महाभारत के समय की बात है। गुरु द्रोणाचार्य, जो कुरु वंश के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु थे, धनुर्विद्या के सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे। उनकी ख्याति सुनकर दूर दूर से छात्र हस्तिनापुर आते थे। एकलव्य, एक निषाद राजकुमार, धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। पर द्रोण ने, जो केवल क्षत्रियों को पढ़ाते थे, उसे ठुकरा दिया। एकलव्य का हृदय टूट गया, लेकिन उसका इरादा नहीं। उसने अपनी श्रद्धा गुरु द्रोण पर ही टिका रखी। वह जंगल में वापस लौटा, लेकिन हारा नहीं। उसने गुरु द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर उसके सामने बैठकर उसने स्वयं अथक अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात एक कर दिए। बारिश हो या धूप, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहा। उसकी श्रद्धा, लगन और समर्पण ऐसा था कि बिना किसी गुरु के, केवल अपनी मेहनत से वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। उसकी बाणों की गति इतनी तेज थी कि आवाज से पहले ही निशाना लग जाता था। गुरु द्रोण और पांडवों ने जब यह अद्भुत निशानेबाजी देखी तो हैरान रह गए। वे उस महान धनुर्धर को ढूंढते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने पूछा, बालक, तुमने इतनी अद्भुत विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से गुरु द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, आपसे, गुरुदेव। आप ही तो मेरे गुरु हैं। यह सुनकर गुरु द्रोण अचंभित रह गए। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने इस होनहार छात्र को ठुकरा दिया था। लेकिन फिर उन्हें अपने महान शिष्य अर्जुन से दिया हुआ वचन याद आया, तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। द्रोण एक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ एकलव्य की निस्वार्थ श्रद्धा थी, तो दूसरी तरफ अर्जुन के प्रति अपना वचन। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझे गुरुदक्षिणा दो। एकलव्य की आंखों में खुशी चमक उठी। गुरुदेव, आज्ञा करें, मैं आपको जो भी दक्षिणा दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तो मुझे तुम्हारा दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति टूट जाता, क्रोध करता। लेकिन एकलव्य एक सामान्य शिष्य नहीं था। उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि था। बिना एक सेकंड की भी देरी किए, बिना एक शिकायत किए, उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु द्रोण ने वह दक्षिणा ले ली, लेकिन उनका हृदय भारी हो गया। इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारी और बिना अंगूठे के भी अभ्यास जारी रखा। अपनी लगन से खुद को फिर से महान धनुर्धर बना लिया। सीख, यह कहानी अटूट समर्पण, स्वयं पर विश्वास और गुरुभक्ति की अद्भुत मिसाल है।